वेलकम फ्रेंड टू सोनी प्रजापति ऑफिशियल वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंटेंट है। मुझे ध्यान में आया कि मेहंदी जो है जो लगाए जाते हैं हमारे भारत में, तो हमारे भारत में आपको बहुत जगहों पे मेहंदी लगाया जाता है, बहुत जगहों पे। लेकिन उसके इतिहास को यदि आप जानेंगे दोस्तों कि मेहंदी लगाना कब आरंभ हुआ, आखिर जो है इसके पीछे का क्या रहस्य है, तो देखिए दोस्तों, मेहंदी लगाने का इतिहास जो है वो बहुत ही पुराना है, जो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना मेहंदी लगाने का इतिहास है। अब दुनिया को यह सोचना चाहिए कि भैया यह उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुआ, और हमारा तो मानना है भैया ये कहीं नहीं हुआ होगा, कहीं नहीं हुआ होगा। आप ध्यान से देखिए, वेस्टर्न कंट्री हमेशा हम लोगों को जो है वो नीचे दिखाता है, कैसे भी क्या करके कि इनका भारतीय सिविलाइजेशन के विषय में कुछ बात करके कि हमारा सिविलाइजेशन, भैया तुम लोग पत्ते पहनते थे, तुमको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और यहाँ पे आर्यवर्त का जो देश था, जो आर्यवर्त कहलाता था हमारा प्राचीन भारत, उसमें इतना डेवलप एक सामाजिक व्यवस्था था जो उनके पास नहीं था। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जब अब वो खुद नहीं जीत पाते हैं तो अफ्रीका पर डाल देते हैं कि भैया सबसे पहले मनुष्य भी अफ्रीका में जन्म लिया, सबसे पहले सिविलाइजेशन भी अफ्रीका में आया। फिर आज तक अफ्रीका के लोग उतने ज़्यादा, यदि भारत और अफ्रीका में आप तुलना करोगे तो शायद जो है आपको दिखाई में समझ में आएगा। हम क्रिटिसाइज नहीं करते किसी भी देश का, लेकिन यह तो बात सही है कि जो भारतीय जो आपको मूल भाषा का सिविलाइजेशन हो, देखिए डाइवर्सिटी कितना अधिक है। अर्थात जो है हमारा सिविलाइजेशन सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, क्योंकि हमारे अंदर डाइवर्सिटी बहुत है हम भारतीयों के अंदर। तो 5000 सालों से पहले का भी मेहंदी लगाने का यह जो है एक सामाजिक गतिविधियां शुरू हुआ, और शुभ का प्रतीक होता है मेहंदी लगाना। जो है कोई भी अच्छे मौके पे लोग जो है घर की महिला खासकर जो है मेहंदी लगाती है, और यह भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुआ। अब मुग़ल काल भी क्योंकि भारत में आया था, तो मुग़ल काल में भी मेहंदी का प्रचलन भारत में और बढ़ गया, और आज मेहंदी शादी और त्योहारों जैसे अवसरों पर लगाया जाता है या लगवाया जाता है। ठीक है, मेहंदी का इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषय यदि हम देखेंगे दोस्तों, तो आपको प्राचीन मेहंदी लगाने का प्राचीन उपयोग प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में सौंदर्य और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में यह क्षेत्र मेहंदी के उपयोग के लिए भी जाना जाता है, खासकर सौंदर्य और चिकित्सा के उद्देश्य के लिए यूज होता है मेहंदी, जिसको आप कहते हैं हीना। ठीक है, तो हीना या मेहंदी का जो उपयोग होता है अफ्रीका के लोग जो करते हैं वो मेडिसिनल पर्पस से करते हैं और अपने ब्यूटी को भी बढ़ाने के लिए करते हैं। भारत में जो मेहंदी का उपयोग है वह लगभग 12वीं शताब्दी में मुग़ल शासन के दौरान मेहंदी का प्रचलन हुआ। यह ऐसा यहाँ पे लिखा आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर तो मैंने डिस्कशन पहले ही आपको कर दिया है। यह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है, खासकर शादियों और त्योहारों में। औषधि गुण भी जो है हम लोगों को देख लेना चाहिए कि मेहंदी में क्या औषधि गुण होता है। दोस्तों, मेहंदी को पारंपरिक रूप से औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि ठंडक पहुँचाना और त्वचा की समस्याओं का भी इलाज जो है मेहंदी करता है। अब नॉर्मल सी बात है, देखिए कि यदि आयरन के कोई भी पार्ट्स पे, या बाइक हो या ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, उस पे जंग लगता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, यह हमारे त्वचा के लिए मेहंदी एक पेंट का काम करता है। यदि कोई लोग चर्म रोग से ग्रसित हों या इस तरीके के कोई खास जो है खास बीमारियों पर ही काम किया जाता है, तो वहाँ पर आप यदि मेहंदी लगाते हैं तो सेम टू सेम वहाँ पे जैसे लोहे पे जंग नहीं लगता, मेहंदी का भी कुछ मेडिसिनल गुण है। दोस्तों, आज का उपयोग जो है मेहंदी दुनिया भर में हर जगह लगभग आपको मिल जाएंगे जहाँ पे शादी और त्योहारों में लगाया जाता है। तो आज यह जो है भारत से निकलकर पूरे विश्व में
जो है इसका प्रचार प्रसार हो चुका है, हिना का, मेहंदी का। तो यह है इतिहास मेहंदी लगाने का। तो हमारे इतिहास जो यह मेहंदी लगाने का है और इसके पीछे का क्या उद्देश्य था, वो आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से जो नॉर्मली हम लोग करते हैं लेकिन उनके ऐतिहासिक पृष्ठों को नहीं समझ पाते हैं, ऐसा जानकारी आपको यदि लगातार में पाना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।